नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में छिनतई और फायरिंग की घटनाओं का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 पकड़ाए। चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में चोरी के मामले में 3 और पकड़ाए। चोरी के 30 पंखे बरामद। 15 अगस्त के बाद निजी स्कूल खुलने के कवायद तेज, 2 शिफ्ट में होगी स्कूलों का संचालन। शहर के कलाकारों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को बताया साजिश, न्यायिक जांच की मांग की। और जिले में कोरोना ब्लास्ट, एक ही दिन 21 मरीज मिले, मरीजों की संख्या 270 से ज्यादा। अब खबरें विस्तार से। गत 13 जून को 3 स्थानों पर छीनताई की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को जिला पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं 14 जून को जुगसलाई में गोलीबारी करने वाले युवक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। गत 13 जून को शहर के 3 स्थानों पर एक के बाद एक महिलाओं से छीनताई की घटना हुई थी। जिला पुलिस ने इस बाबत मानगो के रहने वाले मोनू प्रसाद नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसने घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दूसरी घटना में 14 जून को जुगसलाई में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक बंटी सिंह नामक युवक घायल हुआ था। इस क्रम में आरोपी मनीष सिंह ने खुद ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। एक ही दिन में 4 जगह पे चेन छिनतई की घटना हुई। साक्षी में 2, बिष्टुपुर में 1 और कदमा में 1। सभी एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति। इसका MO ये से था कि महिला जो अकेले गाड़ी में जा रहे हैं उनके पीछे एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जाके चेन छिनतई किया है। तो चारों जगह पे इसमें केस दर्ज हुआ था। इसमें तुरंत सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच दल बैठाया गया है और इनके द्वारा अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए जो इसमें शामिल व्यक्ति है मोनू प्रसाद, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, थाना बेलपहाड़, और ये मांगो में घर लेके रेंट में रहते थे। इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 मोबाइल और एक सोना तोलने वाला मशीन और ये चीज़ बरामद हुआ है। और इन्होंने अपने स्वीकार बयान में भी एक्सेप्ट किया है कि कांड करने का। लेकिन हम लोग जो इसमें सोना प्राप्त हुआ है, तो सारी सोना जो इन्होंने चोरी किया है उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों सगे भाइयों को पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया, जबकि नाबालिग को चाईबासा रिमांड होम भेज दिया गया है। उनकी स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 30 पंखे भी बरामद कर लिए हैं। पहले पकड़े गए 2 बदमाशों के बयान के बाद पुलिस ने छापामारी कर बुद्धेश्वर हांसदा और मंगल हांसदा समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। मामला है कि दिनांक 9 जून 2020 को चांडिल के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंखे, ट्यूबलाइट, LCD टीवी, वाटर प्यूरीफायर वगैरह की चोरी हो गई है। इस संदर्भ में चांडिल थाना कांड संख्या 109/20 दर्ज किया गया था। कांड अनुसंधान के क्रम में 2-3 दिन बाद ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 12 पंखे, चोरी किए गए 12 पंखे बरामद किए गए। अब ऐसा लगता है 15 अगस्त के बाद शहर में धीरे धीरे स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग इस पर गंभीर मंत्रणा में जुटा है। अब कोरोना काल से बंद पड़े निजी स्कूलों को भी फिर से संचालित करने पर विचार चल रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग इस पर गंभीरता से मंथन कर रहा है और बैठकों का दौर जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से स्कूलों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगेगी। लेकिन कक्षाओं के संचालन को लेकर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के साथ शिक्षा विभाग विचार विमर्श कर रहा है। कक्षाओं का संचालन 2 शिफ्टों में तथा ऑड इवन मोड पर किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, पर लगता है शिफ्ट के अनुसार स्कूलों के संचालन में सहमति बन सकती है। कक्षाएं अब आधे घंटे की हो सकती है। यदि ऑड इवन आधार पर संचालित किए जाते हैं तो पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं का संचालन सोम, बुध और शुक्रवार को तथा इसी तरह दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन मंगल, गुरु और शनिवार को किए जाएंगे। फिलहाल हर पहलुओं पर विचार विमर्श जारी है। जमशेदपुर के कलाकारों ने बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने गत रविवार को अपने बांद्रा स्थित आवास में खुदकुशी कर ली। इस घटना से देश भर में तीखी प्रतिक्रिया चल रही है। जमशेदपुर सांस्कृतिक कला मंच के सदस्यों ने भी सुशांत की मौत पर दुख प्रकट करते हुए इसे साजिश करार दिया। साथ ही उन्होंने सरकार से इस मामले की न्यायिक जाँच की मांग की है। राजपूत के
याद में, और उसके लिए हम लोग बैठक यहाँ रखे हैं सभी कलाकार जमशेदपुर के। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कलाकार आज इस दुनिया में नहीं है, और इतना अच्छा कलाकार था, उभरता हुआ बिहार का ये कलाकार है सुशांत सिंह राजपूत। नहीं, हम तो जानते हैं कि आत्महत्या तो नहीं कर सकता है। मुझे लगता है किसी ने उसके साथ में कुछ गलत किया है। मुझे तो लगता है कि उसकी हत्या हुई है और कोई चीज़ का उसका ऊपर दबाव हुआ है। ये दबाव कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं, हम जमशेदपुर के सभी कलाकार। और हम अपने मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश जी से भी आग्रह करते हैं कि इस कलाकार के लिए आप कड़ी से कड़ी स्टेप उठाइए। सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है या किसी ने की है, कौन सी दबाव में आके की है, किस बात से आके उनने आत्महत्या की है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। एक छोटे से पर्दे से वो बहुत बड़े पर्दे में आके आज बहुत सुपरस्टार बनने वाले थे, और आज उनके साथ ये हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा दुर्घटना हुआ है, उनको प्रेशराइज किया या कोई मर्डर किया है। हम सब कलाकार सरकार से या सबसे विनती करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दे उस दोषी को, और सभी कलाकार को न्याय दे और उनको भी न्याय। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन 21 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें टाटा मुख्य अस्पताल की एक नर्स भी शामिल है। इससे पूर्व भी 2 नर्स वायरस की चपेट में आ चुकी है। शहर में पॉजिटिव मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन में सबसे ज़्यादा 21 मामले सामने आए, जिनमें टाटा मुख्य अस्पताल का एक नर्स भी शामिल है। सभी को TMH और MGM अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। संक्रमित लोगों में एक गुजरात, एक विजयवाड़ा, 2 तमिलनाडु, 2 कतर, 1 गुरुग्राम, 2 मुंबई, 2 कोलकाता, 1 गोपालगंज और 1 पटना से है। इस तरह पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। इस कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल बंद रहने से बच्चे अपने सहपाठी और टीचर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। तीसरी कक्षा की छात्रा ने इस बाबत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील की है। आलिया साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है, जो तेलंगाना में है। वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन जमशेदपुर के चेयरमैन जयराम दास की नाती है। नमस्ते इंडिया, रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी और रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये कोरोना वायरस को भगा दीजिए, क्योंकि हम बच्चे खिलौने से खेल कर घर पे ही है। हम लेकिन बोर हो जा रहे खिलौना से। हमें स्कूल जाना है, अपने मित्रों से मिलना है, अपना खेल कूद करना है वहाँ, लेकिन हम नहीं कर सकते। इंस्टेड हम ऑनलाइन स्कूल में रहते हैं, और वो इतना सैड है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हम अपने दोस्तों से मिल सकते, लेकिन ये टाइम पर तो हम मिल ही नहीं सकते। मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि आप कोरोना वायरस को भगा दीजिए और हम सबको अपनी खुशी लौटा दीजिए। जय हिंद। मानगो स्थित पृथ्वी उद्यान में भारतीय जन मोर्चा द्वारा मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर विधायक सरी रॉय के अलावा भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। ओ पाजी तक खड़ा रही है, पानी वाला दीजिए सर को, पानी वाला सर सामने देखिए। चांडिल डैम नौका विहार में विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने संतोष महतो को श्रद्धांजलि दी। बीते शनिवार को उनका निधन हो गया। विस्थापित मुक्ति वाहिनी के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय संतोष महतो को सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। बीते शनिवार को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। वे विस्थापित मुक्ति वाहिनी के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं। वे विस्थापितों के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाते रहे हैं। वे काफ़ी जुझारू स्वभाव के भी थे। वाहिनी के सदस्यों ने उनके चले जाने को एक अपूरणीय क्षति बताई है। संतोष महतो का आकस्मिक निधन हो गया 13 जून को, तो उन्हीं की स्मृति में विस्थापित मुक्ति वाहिनी की ओर से चांडिल डैम स्थित नौका विहार स्थल पर उनको श्रद्धांजलि दिया गया।
मंगलवार शाम से मानसून ने अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया है और उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच मूसलाधार वृष्टि आरंभ हो गई। आखिरकार अब बूंदाबांदी का स्थान मूसलाधार बारिश ने ले लिया है और शाम को जिले में झमाझम बारिश आरंभ हो गई। करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कम से कम 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। क्या महक रहे हैं? लड़की की बढ़िया भिनते हुए आती ना, बढ़िया फोटो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिलते। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर।